राहुल गांधी एक ऐसा नाम जिसे इंडिया की राजनीति में या तो लोग प्यार करते हैं या फिर उस पर काफी सवाल उठाते हैं। लेकिन एक चीज जिस पर सब एग्री करेंगे वो ये है कि उनका पॉलिटिकल करियर कंट्रोवर्सीज और कोर्ट केसेस से भरा हुआ है, चाहे वो उनकी स्पीचेस हो या फिर उनकी हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। राहुल गांधी बार बार कोर्ट के दरवाजों तक पहुंचे हैं, कभी डिफेंडेंट के रूप में तो कभी एक्यूज्ड के रूप में। अब एक बार फिर उनका नाम हेडलाइंस में है। इस बार मुद्दा है उनके रिमार्क्स फ्रीडम फाइटर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में, और उसी के चलते उनके खिलाफ डेफेमेशन केस पुणे में चल रहा है, जबकि लखनऊ में एक और केस उनके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए आर्मी रिलेटेड रिमार्क्स पर चालू है। सबसे पहले बात करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के एक रीसेंट डिसीजन की। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी जिसमें पिटिशनर ने क्लेम किया था कि राहुल गांधी के रिमार्क्स ने उनका कर्तव्य तोड़ दिया, यानी कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू अपहोल्ड द आइडियल्स ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। पिटिशनर ने ये भी कहा कि गांधी के रिमार्क्स ने उन लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है जो सावरकर और फ्रीडम मूवमेंट के आइडियल्स में विश्वास रखते हैं। ये पिटीशन फाइल की थी पंकज कुमुर चंद्रा फाडनिस ने, जो खुद को सावरकर पर काम करने वाले रिसर्चर बताते हैं और अभिनव भारत कांग्रेस नाम की एक संगठन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी है। फाडनिस का कहना था कि गांधी के इमेच्योर एंड इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट सावरकर के प्रति लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और ये डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स के लिए खतरनाक हो सकता है। कोर्ट में जब उनकी पिटीशन पर सुनवाई हुई तो चीफ जस्टिस आलोक आर्धे और जस्टिस संदीप मारने की बेंच ने क्लियरली पूछा, इन योर पिटीशन योर प्रेयर इज टू डायरेक्ट हिम टू पर्सनली स्टडी एंड रीड योर पिटीशन। How can the court compel him to read your petition? फाडनिस ने इस पर तुरंत जवाब दिया और कहा, he is leader of opposition and he is creating confusion. If he becomes prime minister, then he will create havoc. कोर्ट का रिएक्शन इक्वली शार्प था, we do not know. You know he will become prime minister. कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि अगर फाडनिस को गांधी के स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है तो उनके पास लीगल रेमेडी है, जैसे डेफेमेशन केस फाइल करना। लेकिन किसी के कोर्ट से ये डिमांड करना कि वो किसी व्यक्ति को कुछ पढ़ने या सोचने के लिए मजबूर करे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पॉसिबल नहीं है। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि इस सेम इशू पर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू सत्यकी सावरकर ने पहले ही पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में डेफेमेशन कंप्लेंट फाइल किया हुआ है और उस पर ट्रायल चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि फाडनिस इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जहां उन्होंने डिमांड किया था कि सावरकर का नाम एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। इस एक्ट का पर्पस है कि कुछ एम्बलम्स एंड हिस्टोरिकल फिगर्स के नाम का कमर्शियल या प्रोफेशनल मिसयूज ना हो। फाडनिस चाहते थे कि सावरकर का नाम भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आए, जिससे उनके नाम पर गलत तरीके से बात करना पनिशेबल हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया था। आयरॉनिकली इसी एक्ट के मिसयूज के मुद्दे पर गांधी के रिमार्क्स सावरकर के खिलाफ एक अलग ही ट्रैजेक्टरी ले चुके हैं, जिसमें उनका एक लाइन का स्टेटमेंट अब कोर्ट रूम ट्रायल्स तक पहुंच गया है। आपको बता दूं कि इस कंट्रोवर्सी का जेनेसिस हुआ था दिसंबर 2022 में, जब गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था, सावरकर वॉज अ ब्रिटिश सर्वेंट, ही यूज्ड टू गेट अ पेंशन फ्रॉम द ब्रिटिश। ये रिमार्क्स गांधी ने महाराष्ट्र में दिए थे, जिसका वीडियो वायरल हो गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गांधी पर कमेंट किया और उन्हें इनडायरेक्टली क्वेश्चन किया कि फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ इस तरह की भावनाएं एक्सप्रेस करना एक्सेप्टेबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का तब कहना था, वी विल नॉट अलाउ सच कमेंट्स अगेंस्ट फ्रीडम फाइटर्स। ये बात तब और भी रेलेवेंट हो गई जब उनके खिलाफ डेफेमेशन केस पुणे कोर्ट में फॉर्मली इनिशिएट हुआ। मार्च 2023 में गांधी ने लंदन में एक और स्पीच दिया था, जहां उन्होंने सावरकर के एक एलिज्ड इंसिडेंट का जिक्र किया, जिसमें सावरकर और उनके साथियों ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर अटैक किया था और इसे प्लेजरेबल कहा गया था। गांधी ने क्लेम किया था कि ये इंसिडेंट सावरकर की राइटिंग्स में लिखा गया है। यहीं पर सत्यकी सावरकर ने इंटरवेंशन किया और कहा कि ऐसी कोई बात सावरकर के किसी लिखित रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने गांधी पर सेक्शन 500 आईपीसी यानी कि डेफेमेशन के तहत कंप्लेंट फाइल की और सेक्शन 357 सीआरपीसी के तहत कंपनसेशन भी मांगा। इस पर गांधी का स्टेटमेंट है कि मेरे स्टेटमेंट्स ऑथेंटिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड हैं। मुझे समरी ट्रायल नहीं चाहिए, बल्कि समन्स ट्रायल चाहिए जिसमें डिटेल्ड एविडेंस रखा जा सके। कोर्ट ने गांधी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और अब केस समन्स ट्रायल के रूप में चल रहा है, जिसमें हिस्टोरियंस, डॉक्यूमेंट्स और प्राइमरी टेक्स्ट इंक्लूड किए जा सकते हैं। जुलाई 2025 में गांधी कोर्ट में अपीयर हुए थे और ऑफिशियली प्लीड किया नॉट गिल्टी। कोर्ट ने बेल दे दी थी पहले ही, लेकिन अब केस फॉर्मली ट्रायल स्टेज में जा चुका है। गांधी के एडवोकेट्स का कहना है, ये पॉलिटिकल स्पीच था, किसी व्यक्ति के पर्सनल इमेज को टार्निश करने का इरादा नहीं था। लेकिन कंप्लेनेंट इस बात से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि गांधी ने जानबूझकर सावरकर को डिस्क्रेडिट किया है और उनका रिमार्क एक डेलिब्रेट मिस इन्फॉर्मेशन था।
अब बात करें दूसरे केस की, जो कि लखनऊ के MP MLA कोर्ट में चल रहा है। ये केस उनके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ एलिजिडली डेफेमेटरी स्टेटमेंट से जुड़ा है। राहुल गांधी पर्सनली कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के सामने हाजिर हुए और पिछली 5 सुनवाइयों में नॉन अपीयरेंस के बाद सरेंडर करके बेल की गुहार लगाई। गांधी की वकील एडवोकेट प्रांशु अग्रवाल ने आर्ग्यू किया दैट राहुल गांधी इज इनोसेंट एंड नो ऑफेंस इज मेड आउट अगेंस्ट हिम। उनका कहना था कि ये बयान जो दिया गया है वो किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन को डिफेम करने के इंटेंशन से नहीं था, बल्कि देश के हित में थे। लेकिन कंप्लेनेंट के लॉयर ने स्ट्रांगली ऑपोजिशन दिखाया। उन्होंने कहा, गांधी हैड हर्ट द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन आर्मी एंड अटेम्प्टेड टू ब्रिंग इट्स मोरल डाउन। ही शुडंट बी ग्रांटेड बेल। कोर्ट ने दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद राहुल गांधी को 20,000 का पर्सनल बॉन्ड और 2 श्योरिटीज की कंडीशन पे बेल ग्रांट कर दी है। अब इस मैटर की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। राहुल गांधी का कोर्ट में आना इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि उनके पहले ही प्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2025 में रिजेक्ट कर दी थी। उस प्ली में गांधी ने न सिर्फ डेफेमेशन केस बल्कि MP MLA कोर्ट का फरवरी 2025 का समनिंग ऑर्डर भी चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन दी थी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी की डेफेमेशन नहीं की जा सकती, चाहे वो सिविलियन हो या इंडियन आर्मी। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने साफ कहा था, नो डाउट आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। This freedom is subject to the reasonable restrictions and does not include the freedom to make statements which are defamatory to any person or defamatory to Indian Army। ये defamation complaint Border Roads Organization के डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने फाइल की थी। कंप्लेनेंट के मुताबिक राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जो इंडियन आर्मी के खिलाफ डेरोगेटरी थे। कंप्लेनेंट का कहना है कि गांधी ने इंटेंशनली 9 दिसंबर 2022 को इंडिया चाइना आर्मी क्लैश का जिक्र करते हुए कहा था that Chinese army is trashing our soldiers in अरुणाचल प्रदेश, और इंडियन मीडिया इस पर सवाल नहीं पूछ रहा। कंप्लेंट फर्दर कहती है कि गांधी का टोन रिपीटेटिव और मॉकिंग था, जो आर्मी के मोरल को डायरेक्टली हिट करता है। अगर इन दोनों केस को देखा जाए तो एक पॉलिटिकल लीडर का अपना व्यू रखना और उस व्यू के अगेंस्ट कोर्ट केसेस होना, ये काफी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स इशू है। एक तरफ गांधी का कहना है कि उन्होंने सिर्फ हिस्ट्री का सच बताया है, तो दूसरी तरफ कंप्लेनेंट्स का कहना है कि उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म का मिसयूज करके गलत जानकारी फैलाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो क्लियरली कह दिया कि इन ओपिनियंस पर लीगल डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता, लेकिन पुणे और लखनऊ कोर्ट्स में केसेस अभी भी चल रहे हैं और उनका आउटकम गांधी के पॉलिटिकल फ्यूचर को भी अफेक्ट कर सकता है। कांग्रेस सपोर्टर्स और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि गांधी के अगेंस्ट डेफेमेशन केसेस एक डेलिब्रेट स्ट्रेटजी का पार्ट हो सकते हैं, ताकि उनकी इमेज डैमेज हो और उनका टाइम कोर्ट अपीयरेंसेस में जाए। राहुल गांधी खुद भी बार बार कह चुके हैं कि मैं डरता नहीं हूँ, सच बोलता हूँ। हिस्ट्री को जैसा था वैसा बताना मेरा कर्तव्य है। लेकिन बीजेपी और सावरकर सपोर्टर्स के लिए ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका कहना है कि गांधी ने रिपीटेडली अपनी स्पीचेस में प्रोवोकेटिव और हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स दिए हैं, और जैसे राहुल गांधी ने कहा, सच बोलने की कीमत होती है, लेकिन मैं उस कीमत को देने के लिए तैयार हूँ। तो अब देखना ये है कि सच की इस जंग में कानून किसे सच्चा मानेगा, राहुल गांधी को या फिर उनके विरोधियों को। आपको क्या लगता है? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।